बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, पहले ही बता रहा हूँ, अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो स्क्रॉल कर जाओ। एक बार एक रशियन ऑथर इंडिया आए थे घूमने। हिमालय की पहाड़ियों पे चढ़ते वक्त उनका एक पैर इंजर्ड हो गया और वहीं पे उनको एक बुद्धिस्ट मंक मिले। उन्होंने नोटोविच को अपने मॉनेस्ट्री हेमिस लेके गए और वहीं पे नोटोविच का दोस्ती हुआ वहाँ का जो सीनियर मोस्ट मंक थे उनसे। उस मंक ने नोटोविच को एक बहुत ही सीक्रेट मैन्युस्क्रिप्ट दिखाया जिसे पढ़ने के बाद नोटोविच का होश उड़ गया। उस मैन्युस्क्रिप्ट में एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिक्र किया गया था जो अपने टीनेज के दौरान वेस्ट से आए थे इंडिया में बुद्धिज्म और वेदांत फिलोसॉफी सीखने। गौतम बुद्ध के मरने के ठीक 500 साल करीब बाद अपने देश लौट के नोटोविच जब इस पूरे इंसिडेंट को एक किताब में डॉक्यूमेंट किया तो पूरा क्रिश्चियन कम्युनिटी हिल गया था इसे देख के, क्योंकि उस किताब का नाम था द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जहां वो ये बात कंफर्म करते हैं कि 12 से 30 साल के बीच क्राइस्ट के लाइफ का जो पीरियड मिसिंग है उस दौरान वो इंडिया आए थे बुद्धिज्म और वेदांत फिलोसॉफी सीखने। और ऊपर से उस वक्त सिल्क रूट के थ्रू मिडिल ईस्टर्न ट्रेडर्स का यहाँ पे आना जाना लगा ही रहता था। और उस बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट में उस स्टूडेंट का नाम ईसा बताया गया था। आज भी इस सिल्क रूट में जितने भी देश आते हैं ना, मैक्सिमम कंट्रीज में जीसस को ईसा नाम से ही बुलाया जाता है और इंडिया में क्रिश्चियंस को ईसाई इसीलिए कहा जाता है। साथ में अगर आप जीसस का टीचिंग्स का कोर और बुद्धिज्म का कोर देखोगे ना तो वो बहुत हद तक मिलता जुलता है। फिर भी बहुत सारे क्रिश्चियंस ने इस थ्योरी को चैलेंज किया, लेकिन फिर 1922 में स्वामी अभेदानंद ने भी अपने कश्मीर ट्रिप के दौरान इसी हेमिस मॉनेस्ट्री घूम के आए और उन्होंने साथ में पाली लैंग्वेज में वो जो मैन्युस्क्रिप्ट था उसका ट्रांसलेशन भी किया इंग्लिश में और अपने किताब माय जर्नी टू कश्मीर एंड तिब्बत में इस चीज को फिर से कंफर्म किया। और इस बार तो टाइमलाइन भी एग्जैक्ट मैच कर गया आज से 2000 साल पहले, यानी ठीक क्राइस्ट का समय। तो इतना सारा प्रूफ, ये सारा एक झूठ है? मुझे तो नहीं लगता।